कर हौसलों को बुलंद मिलेगी कामयाबी तुझे, कर हौसलों को बुलंद मिलेगी कामयाबी तुझे, कहाँ हैं हौसले तेरे, कहाँ हैं हौसले तेरे, यह भी देखना है तुझे। हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और अपनों के साथ साथ अपने परिवार का, शिक्षा एम्पायर परिवार का भी ख्याल रखते रहें। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों से। जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सबके पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए। उनको बताओ कि क्लासेस यहाँ चल रही हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। जितने जो पुराने बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनको पता है, और जो आज नए हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि उसी से ही तुम्हारे पास क्लास की नोटिफिकेशन जाएंगी। जितनी भी हमारी क्लासेस डलती रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जल्द से जल्द करो। उसके बाद में हम शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था। उसमें हमारा क्या टॉपिक चल रहा था कि शब्द रचना का टॉपिक हमने चल रहा था। पिछली क्लासों में हमने जो शब्दों का वर्गीकरण हमने किया था, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य या विकार के आधार पर जो भेद थे, तो हमने व्युत्पत्ति के आधार पर तीनों शब्द पढ़ लिए थे, तीनों प्रकार के, और उत्पत्ति के आधार पर चारों प्रकार के पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में हमने यही देखा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जो आज बच्चे नए जुड़े हैं वो पिछली क्लासेस जरूर देखें। ठीक है, और आज हम शुरू करते हैं अपना व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, या कह सकते हैं हम कि विकार के आधार पर, कि विकार के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरू करते हैं व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, या फिर कहें कि विकार के आधार पर हमारे जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो होते हैं वे शब्द जो लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर या कारक के अनुसार बदल दिए जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार भी परिवर्तित नहीं होते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। तो विकारी शब्द जैसे देखो, जैसे कि रीति है, कोई शब्द रीति है, रीति को हमने वचन के अनुसार जो बदला है, रीतियां यानी कि बहुवचन में, एक वचन से बहुवचन में गए तो रीति का हो गया रीतियां। यहां ये बदला गया है, वचन के अनुसार बदला गया है। जैसे लड़का था लड़की हो गया, यहां इसको बदला गया है लिंग के अनुसार। लिंग के अनुसार जो बदला गया है यहां बदला गया है। फिर एक शब्द आया आएगी, एक शब्द आया आएगी, और फिर उसका जो बदला गया आई थी। ये क्या है? काल के अनुसार इसको बदला गया है। आएगी भविष्य काल है, और दूसरा इसको जो बदला गया है, परिवर्तित किया गया है, आई थी, ये क्या है? भूतकाल है। ठीक है, तो याद रहेगा ना। ठीक है, फिर चलो आगे शुरू करते हैं। तो इसमें क्या आता है? विकारी शब्द में आता है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, ये सब आते हैं इसमें। तो हम जो शुरू करते हैं पहले अपना संज्ञा शब्द, आज शुरू जो करते हैं हम संज्ञा शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम संज्ञा की शुरुआत करते हैं। ठीक, आज का टॉपिक है हमारा, मेन टॉपिक जो है हमारा संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा को क्या कहते हैं? पहले संज्ञा है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ब्रह्मांड की ऐसी वस्तु हो, उपकरण हो, कुछ भी हो, व्यक्ति हो, प्राणी हो, कुछ भी हो, वो क्या है? संज्ञा है, जिसका खुद का अस्तित्व है। ठीक है, जिसका खुद का अस्तित्व है। यहां लिखा है देखो, ब्रह्मांड की हर वह वस्तु, ब्रह्मांड की हर वह वस्तु, उपकरण, यहां लिखा है देखो, ब्रह्मांड की हर वह वस्तु, उपकरण, व्यक्ति आदि जिसका स्वतः का अस्तित्व हो, जिसका खुद का अस्तित्व हो, उसे संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, इसका खुद का अस्तित्व है। ठीक है, इसका खुद का अस्तित्व है, तो ये एक संज्ञा है, ये भी एक संज्ञा ही है। ठीक है, अब देखो यहां संज्ञा के कुछ भेद हैं। यहां से शुरू होते हैं, क्वेश्चन आते हैं यहां से। डेफिनेशन कोई भी तुमसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। संज्ञा के भेद, पहला क्वेश्चन, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? पहला क्वेश्चन, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? भेद या प्रकार? भेद या प्रकार एक ही चीज है। ठीक है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? पहला क्वेश्चन 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। याद रहेगा ना कौन कौन से होते हैं? ठीक है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, पहला, दूसरी कौन सी है? जातिवाचक, तीसरी भाववाचक, चौथी समूहवाचक, पांचवी संज्ञा क्या है हमारी? द्रव्यवाचक। ठीक है, याद रहेगा ना? तो नोट करो इसको, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अब इसको शुरू करते हैं, इसके बाद में इसको नोट करो जरा। शुरू करते हैं अपना पहली, एक एक करके इसको एक करके 1 बाय 1 हम देखेंगे क्या है, किसके कौन सी संज्ञा के अंदर क्या क्या आता है, कौन से शब्द उसके अंदर आते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहली जो संज्ञा है हमारी, पहली संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली संज्ञा है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष स्थान, नाम, प्राणी व वस्तु, किसी विशेष स्थान, विशेष नाम, विशेष प्राणी या विशेष वस्तु का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। याद रहेगा ना? ठीक है, देखो, किसी विशेष स्थान, नाम, प्राणी व वस्तु का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ताजमहल जैसा कोई नहीं, एक वाक्य है, ताजमहल जैसा कोई नहीं। ठीक है, किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी, विशेष नाम। ठीक है, यहां विशेष है ना, ताजमहल विशेष है, उस जैसा कोई नहीं है। ठीक, उसका फिर दूसरा है उदाहरण, हिंदी की पुस्तक अच्छी है। हिंदी की पुस्तक अच्छी है। यहां पुस्तकों में भी हिंदी की पुस्तक, विशेषता का भाव है, यहां विशेष शब्द है कि हिंदी की पुस्तक, या पुस्तकों में भी हिंदी की पुस्तक अच्छी है। ठीक है, यदि यहां होता पुस्तक अच्छी है तो वो हो जाता जातिवाचक, पुस्तकों की जाति है, हिंदी की पुस्तक, गणित की पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक। यहां दिया हुआ है हिंदी की पुस्तक अच्छी है, पुस्तकों में भी हिंदी की पुस्तक अच्छी है। याद रहेगा? आगे देखें, व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम, किसी भी व्यक्ति का अगर नाम लिखा हुआ है वाक्य में तो वहां क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक होगा। वहां क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। पर्वत व नदियों के नाम, पर्वत व नदियों के नाम, हिमालय है, अरावली है, नदी में गंगा है, यमुना है, किसी भी नदी का नाम हो, किसी भी पर्वत का नाम हो तो वो क्या होगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। त्योहार के नाम जैसे कि दिवाली, ईद, होली वगैरह, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक हैं। एक है, विशेष है, दिवाली जैसा कुछ नहीं, विशेष एक, ईद जैसा कुछ नहीं, होली जैसा कुछ नहीं, विशेष है, विशेष। देश के नाम। ठीक है, देश के नाम, खाली अगर देश है लिखा हुआ कि मुझे सभी देश में घूमना है, मुझे सभी देशों में घूमना है, तो वहां जो देशों होगा वो होगा जातिवाचक। यहां क्या है? देश का किसी पर्टिकुलर नाम, जैसे कि भारत, अमेरिका। ठीक है, या उसके शहर के नाम। शहर क्या है? जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, नोएडा है, गाजियाबाद है, दिल्ली है, ये सब क्या है? ये होंगे व्यक्तिवाचक। दिन के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दिशाओं के नाम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, ये सब क्या हैं? ये सब हैं हमारे व्यक्तिवाचक। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी विशेष स्थान, विशेष नाम, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु का बोध कराते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखें। अब दूसरा क्या है? दूसरी संज्ञा है हमारी जातिवाचक संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो कि किसी एक जाति का बोध कराते हो, वे शब्द जो किसी एक जाति का बोध कराते हो, वो है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि फल एक जाति है कि बहुत सारे फल हैं, कोई भी सेब, संतरा, आम, कुछ भी हो सकता है फल। ठीक है, अब यहाँ आया है सेब। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेब अगर लिखा है तो क्योंकि फल के अंदर आता है सेब, तो फल जाति के अंदर का है तो व्यक्तिवाचक होगा। कंफ्यूज मत होना यहाँ। जैसा कि सेब है, सेबों की भी जाति होती है, कश्मीरी सेब, डेलिशन सेब, ठीक है, हिमालयी सेब, ये होता है, इसकी जाति होती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि केला भी अलग अलग जाति का होता है। मैक्सिकन हो गया, मैक्सिकन केला हो गया, या अपना
साउथ इंडियन केला हो गया, ऐसे इस तरह बहुत सारे इनके भी प्रकार होते हैं, इनकी भी जाति होती हैं। पपीता हो गया, संतरा हो गया, नागपुरी संतरा इत्यादि, किसी भी इस तरह कई सारे नाम होते हैं। जैसे कि नागपुरी संतरा है, नागपुरी संतरा जैसा होता है ऐसे इसकी भी जातियां होती हैं। ठीक है, जैसे देखो इसमें देखो उदाहरण देखते हो इसके, कल्लू फल खाता है। अब कल्लू फल खा रहा है तो यहां क्या होगा, ये हो गया जातिवाचक। ठीक है, यहां हो गया जातिवाचक क्योंकि फल है, फल खा रहा है, जातिवाचक है। दूसरा उदाहरण देखिए इसका, कल्लू सेब खाता है। अब कल्लू क्या है, सेब खा रहा है। अब सेब खा रहा है तो ये हो जाएगा, ये भी क्या है, जातिवाचक हो जाएगा। इसमें क्या सेब दे रहा है, सेब, लेकिन कौन सा सेब है ये नहीं दिया इसमें, तो जातिवाचक हो जाएगा। अब यहां देखो, कल्लू सेब का फल खाता है। अब यहां होगा ये व्यक्तिवाचक। अब यहां होगा ये व्यक्तिवाचक, क्यों? क्योंकि फल भी दिया है और सेब भी दिया है। फल कौन सा है, सेब का फल। कल्लू खा तो रहा, फल तो खा रहा है, लेकिन कौन सा फल खा रहा है, वो सेब का फल खा रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक यहां हो जाएगा। ठीक है, यदि फल या सेब अलग अलग दिया है और यहां इसको अंडरलाइन कर दे या इसको अंडरलाइन कर दे, तो यहां अगर दोनों चीज एक साथ दे दी, सेब और फल एक साथ दे देगा, सेब का फल खा रहा है या आम का फल खा रहा है, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां होगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, याद रहेगा ना, व्यक्तिवाचक किसी एक चीज को। यहां फलों को नहीं दिया कि फल खा रहा है, यहां है कि सेब का फल खा रहा है, किसी एक का आ गया है, यहां विशेष का आ गया है। विशेष क्या है, फल। ठीक है, याद रहेगा ना, कंफ्यूजन दूर, कंफ्यूज तो नहीं हो। अब देखो यार, यहां अगर इसको, यहां अगर सेब को, खाली सेब को अंडरलाइन कर दे, वो खाली अगर सेब को अंडरलाइन करके दे दे, वहां के इसमें संज्ञा कौन सी है। अगर यहां जैसे कि एग्जाम्पल तुम्हें दिया है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कल्लू सेब का फल खाता है और सेब को अंडरलाइन कर दे, उसमें पूछे कि कौन सी संज्ञा है, तो वहां होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि इसको अंडरलाइन ना करके इसको अंडरलाइन कर दे, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दे फल को, तो यहां हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। याद रहेगा ना, अंडरलाइन का ही खेल है। यदि यहां अंडरलाइन करे, सेब को कहे कि सेब क्या है, सेब क्या है, इसमें इस वाक्य में सेब क्या है, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि इसको अंडरलाइन कर दे, फल को अंडरलाइन कर दे, तो फल क्या होगा, वहां जातिवाचक संज्ञा। याद रहेगा। ठीक है, आगे देखो इसके शब्द देखो क्या क्या है। नदी है, नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। बहुत सारी नदी होती है, गंगा, यमुना इत्यादि। तालाब, तालाब अगर आ जाए, यदि नदी आ जाए, नदी आ जाए, यदि नदी आ जाए तो वहां है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदियों की एक जाति है, नदियों की जाति है, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, यदि नदी का नाम आ जाए कि गंगा नदी, तो वहां हो जाएगा व्यक्तिवाचक। याद रहना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। नदी है, खाली अगर नदी है, यहां अगर कोई तुम्हें वाक्य मिल जाए कि मुझे नदी के पास जाना है, तो वहां क्या होगा, जातिवाचक। कोई एक अगर उसने कहा कि मुझे गंगा नदी के पास जाना है, तो वहां हो जाएगा व्यक्तिवाचक। वहां उसमें पर्टिकुलर किसी विशेष नाम आ गया है, गंगा नदी, यहां है नदी। तालाब, तालाब बहुत सारे होते हैं, तालाबों की भी जाति होती है। ठीक है, देश, देश बहुत सारे होते हैं। यहां क्या था, देश का नाम, पर्टिकुलर किसी देश का नाम, जैसे कि भारत, अमेरिका। ठीक है, यहां है खाली देश। यदि देश आ जाए देश, तो यदि विदेश आ जाए, विदेश आ जाए, ये क्या है, जातिवाचक हैं। आदमी, आदमी बहुत सारे होते हैं, कोई भी आदमी हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर आदमी का नाम यहां नहीं लिया गया है। यदि किसी विशेष आदमी का नाम लिया जाए तो वो होगा व्यक्तिवाचक। अभी आदमी है, मैंने आदमी देखा, ठीक है, मैंने डरावना आदमी देखा, मैंने बहुत खुश आदमी देखा, तो वहां क्या होगा, जातिवाचक। लड़का, लड़की, लड़के बहुत सारे होते हैं, लड़कियां बहुत सारी होती हैं। धातु, धातु बहुत सारी होती हैं, लोहा, पीतल, तांबा इत्यादि। पुस्तक आ गया ना, पुस्तक, वहां क्या था, हिंदी की पुस्तक अच्छी है, यहां है पुस्तक, खाली पुस्तक। पुस्तकों में बहुत सारी पुस्तक हो सकती हैं। ठीक है, गणित की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक। और पर्वत, पर्वत बहुत सारे होते हैं। किसी पर्वत का नाम अगर आ जाए, पर्वत का नाम आ जाए कि हिमालय पर्वत, तो वहां होगा व्यक्तिवाचक। यदि यहां खाली पर्वत हो, तो वो होगा जातिवाचक, क्योंकि पर्वतों की जाति होती है। अध्यापक, अध्यापक की एक जाति है, बहुत सारे अध्यापक हो सकते हैं। युद्ध आदि, ये सब क्या है, जातिवाचक हैं। क्या है ये, जातिवाचक। याद रहेगा ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं हम भाववाचक संज्ञा पे। जिस शब्द से भाव, गुण या दोष के संदर्भ में भाव का बोध होता हो,
भाव का बोध होता हो, जैसे पहनावा, चतुराई, मिठाई, शादी, बुढ़ापा, बचपन, ठीक है, खुशी आदि। क्या है ये? एक भाव है ना। मीठे से बना है मिठाई, चतुर से बना है चतुराई, ठीक है, शादी, बुढ़ापा, बचपन, बर्बाद। अधिकांश, यहां देखो इसको नोट कर लेना ये चीज, अधिकांश विशेषण शब्द, विशेषण जैसे कि अच्छा से बना हो, अच्छाई, वहां क्या होगा? भाववाचक, ठीक है। विशेषण शब्द, विशेषण क्या है? अच्छा, अच्छी एक विशेषता है, उसमें क्या हो जाएगा? हम प्रत्यय लगा देंगे, प्रत्यय जोड़ने पर ई प्रत्यय लगा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अच्छाई हो जाएगा। तो वहां क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। मूल शब्द क्या है इसका? अच्छा, अच्छा से बना है अच्छाई, तो क्या होगा वहां? भाववाचक संज्ञा। याद रहेगा। अभी हमारी 3 हो गई हैं, 2 संज्ञाएं और बाकी हैं, उनको देखते हैं हम, ठीक है। इनको नोट करो तुम इतने। तो ये हमारा यहाँ है चौथा, ठीक है, चौथा पॉइंट है, चौथी संज्ञा है, कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या कहती है? समूहवाचक संज्ञा क्या कहती है? जिन शब्दों से समूह, दल, समुदाय का बोध होता है, जिन शब्दों से समूह, दल, समुदाय का बोध होता है, वह समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि टीम, टीम एक समुदाय है, ठीक है। टीम जब बनती है तो बहुत से लोगों से टीम बनाई जाती है। दल है, दल बहुत से लोगों से बनता है, बहुत सारे व्यक्ति उसमें होते हैं। टोली, जत्था भी एक वैसा ही एक गिरोह टाइप में होता है, जत्था भी, ठीक है। समूह, समुदाय, मंडली भी गिरोह का ही दूसरा रूप है। मंडी जहां लगती है वहां बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों से ही मंडी लगाई जाती है। सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं। आर्मी में भी बहुत से लोग होते हैं। बाजार, टुकड़ी, भीड़, पुस्तकालय में क्या? पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। पुलिस, सेना आदि, ठीक है। तो ये शब्द होते हैं जो समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय आर्मी महान है। अब इसमें क्या पूछेगा? किस तरह से तुमसे सवाल आएगा, सवाल पूछा जाएगा। देखो उदाहरण है भारतीय आर्मी महान है। अब वहां सवाल देकर तुमको इस पर अंडरलाइन कर देगा, वो पूछ लेगा कि वाक्य में संज्ञा कौन सी है। अब तुम्हें महान की नहीं बतानी, भारतीय की नहीं बतानी, यहां अंडरलाइन है, इस शब्द की बतानी है जिस शब्द पे अंडरलाइन होगा। आर्मी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। वह बाजार जा रही है, यहां दे देगा वो तुमको, तो क्या है? ये समूहवाचक है। बाजार समूहवाचक संज्ञा है। मैंने सभा ली थी, अब यहां सभा को कर देगा, तो सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। सभा भी एक समूहवाचक संज्ञा है। याद रहेगा ना? ठीक है, याद करते रहो, नोट करते रहो। यार क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताओ जरा। आखिरी हमारी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो नाप तोल का बोध कराते हो, या कोई शब्द जैसे हम ले रहे हैं उसको, उस कुछ शब्द को सुनते ही हमें नाप तोल का बोध हो जाता है। नाप तोल उसके समझ में आने लगती है। यार मुझे कोई तुमसे कहे सोना तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि यार नाप तोल होती है सोने की क्या है? नाप तोल होती है। वैसे शब्द है, देखो चावल है, दाल है, घी है, सोना है, चांदी, लोहा, पानी, दूध, ऑक्सीजन, कोई भी गैस, आलू आदि, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक हैं। क्या है? द्रव्यवाचक। तो ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। उदाहरण के लिए वह बाजार सोना खरीदने गई। अब इसमें एक नोट करने वाला पॉइंट है, यहां देखो बाजार भी है और सोना भी है। अब यहां तुम्हें समझने के लिए क्या है, अगर वहां तुमको सोना, ये वाला तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, यही वाक्य आ जाए, ठीक है, और सोना पे अंडरलाइन करे, वो सोना को अंडरलाइन कर दे और पूछे कि कौन सी संज्ञा है, तो तुम क्या कहोगे? द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि सोना क्या है? नापतोल का बोध कराता है। यदि वो बाजार को अंडरलाइन कर दे, साथ में चाहे सोना हो, मोना हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा? ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ना? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब यदि सोना को अगर अंडरलाइन करे तो होगा द्रव्यवाचक, और यदि बाजार को अंडरलाइन कर दे तो क्या होगा? समूहवाचक। वह दूध ले रहा है, ठीक है, दूध क्या है? द्रव्यवाचक है।
तुम जाकर वहां से घी ले आओ। क्या है? द्रव्यवाचक है। याद रहेगा ना? बहुत अच्छे से कोशिश की गई है तुमको समझाने की। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में भी आया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और आगे को अब हम आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में हम सर्वनाम को देखेंगे। आज के हमने संज्ञा को कंप्लीट किया है, अगले चैप्टर में सर्वनाम देखेंगे, अगले क्लास में सर्वनाम देखेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब करें, अपने परिवार से जुड़ें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुंचती रहें और तुम क्लास में उपस्थित होते रहो और हम मोटिवेट होते रहें, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, टेक केयर, बाय।